बिल्कुल मिलेगा, अच्छे से देखना। बोलो। आ गया तुम्हारे पास एलआई। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले ये सचिन कपूर आया। पूरा एलआई के सचिन कपूर? पूरा एलआई विद सचिन कपूर। फिर पूरा एलआई विद परमजीत सिंह एंड सो ऑन। बोलो। एलआई डॉट, शाबाश, एलआई डॉट बेटा 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 बेटा। क्या करना है? जैसे ही पेज लोड हो सबका कलर क्रिम्सन हो जाए। नहीं, जैसे ही लोड हो सबका कलर क्रिम्सन हो जाए, ये करना है क्या? अगर ये करना है तो मैं आपकी बात से सहमत हूं, एलआई डॉट स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू क्रिम्सन। कब करना है कलर चेंज? पेज लोड होते ही करना है, क्लिक पे करना है ना। तो इवेंट अंडर नहीं करोगे सेटअप? करेंगे ना। क्या लिखेंगे? स्विच। कैसा स्विच? अलग अलग कलर करना है, सब पे एक ही कलर करना है, तो क्या लिख दूं? नहीं सौरभ, ऑल एलआई क्यों? एलआई डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है। कब कब कलर चेंज करना है? जी क्लिक पे करना है। किसके क्लिक पे? एलआई के क्लिक पे। कौन सा एलआई? सारे एलआई। फिर बोलो जल्दी। कॉमा। वेरी गुड। अंदर बोलो। बस बोलो। अब क्या बचा? अब तो हो गया सब। करो कलर चेंज। कैसे करोगे? एलआई डॉट शाबाश डॉट शाबाश इक्वल टू क्रिम्जन। ठीक, कोड चलेगा नहीं? चलेगा, लेकिन बिल्कुल बर्बाद कोड है ये। ठीक है, लेकिन बर्बाद आवा तो बात की बात है, हमारा तो चल जाए तो प्रसाद चढ़ाने की बात है। लेकिन ये कोड में प्रॉब्लम है। चल रहा है ना कोड बढ़िया, लेकिन इसमें दो दिक्कतें हैं। कौन बताएगा आप में से इसमें क्या दिक्कतें हैं? थोड़ा बड़ा सोचना, थोड़ा दूर का सोचना। पहली प्रॉब्लम, अगर ये एक एक्चुअल ई कॉमर्स या सोशल मीडिया वेबसाइट होती तो एलआई बहुत सारे होते। मान लो 1000 एलआई है, तो तुम्हारा ये जो इवेंट हैंडलर है ये 1000 बार सेटअप होता। नहीं आई बात समझ? सुनो 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 सुनो। ये यूएल है, ये तुम्हारे यूएल के अंदर 4 एलआई है। यस की नो? यस। ये जो तुम्हारा ऑल एलआई है, ये ऑल एलआई इन चारों को रेफर कर रहा है। कौन है ऑल एलआई? नोड लिस्ट। नोड लिस्ट ही है ना, क्वेरी सेलेक्टर ऑल से मिला है। ठीक है। अब इसमें जब ये एलआई चलेगा, ये है, इसके लिए एक इवेंट हैंडलर सेटअप होगा, एक फंक्शन मेमोरी में लोड होगा, भले ही उसका नाम नहीं है, लोड तो होगा। फिर अगली बार अगला, फिर तीसरा, चौथा। कितनी बार ये कॉल बैक मेमोरी में लोड होगा सेम कोड के साथ? उतनी बार जितने तुम्हारे एलआई है। अब कल को तुम अमेजोन के लिए कोड लिख रहे हो, अमेजोन पे है लाख प्रोडक्ट, 1 लाख कॉल बैक, 1 लाख एलआई तो छोड़ो, वो तो तुम कम नहीं कर सकते। तुम्हारे 1 लाख कॉल बैक मेमोरी में लोड होंगे। यस और नो? वही साइट हैंग हो जाएगी। ड्रॉबैक नंबर 1 तो ये है। ड्रॉबैक नंबर 2, वो अपन करते हैं, बोलूंगा नहीं। मैं चाहता हूं कि हम यूजर को इस पेज पे एक बटन दें। बटन पे जब वो क्लिक करे तो हम उससे बोलें एक आइटम दो, वो कुछ टाइप करे, वो एलआई में जाकर ऐड हो जाए। किस एलआई में? इनमें। तो वो लिखे सौरभ, तो यहां सौरभ ऐड हो जाए। सेटअप पूरा मैंने कर दिया, आप मुझे बस कोड बता दो ऐड करने का, बता सकते हो? बटन क्लिक हो तो क्या हो? उससे एक आइटम मांगे, और वो आइटम लिस्ट में अपन ने बनाया ये कोड, अगर आपको याद हो तो। बनाया ना? कब बनाया? कोर्स का नाम ऐड करने के लिए। मैंने क्लिक करा था, लिखा था स्प्रिंग, तो कोर्स में जाकर स्प्रिंग ऐड हो गया था। बस वही कोड लिखना है। ठीक है। ये रहा इसका बेसिक सेटअप जो मैं आपसे करवाना चाह रहा हूं। पहले आप देख लीजिए। बटन दिख रहा है? दिख रहा है? इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं चाहता हूं हम यूजर से क्या मांगे? क्या मांगे? आइटम मांगे। जो वो दे वो यहां लिख दें। ये क्या कोड बन रहा है जी? ये टू डू का कोड बन रहा है। टू डू क्या होता है? एक लिस्ट बनाना कि मुझे दिन भर में क्या क्या करना है। तो जो मुझे लेक्चर अटेंड करना है, पढ़ना है, गाने सुनने हैं, खेलना कूदना है, सबसे प्रिय काम सोना है ना? तो वो टू डूज हैं। वो टू डू यहां पर ऐड होना है। ठीक है। तो ये रहा इसका कोड। अब मैं चाहूंगा पहले आप जितना है उतना देख लें। इतना तो आपने लिखा हुआ पहला वाला कोड ले लिया मैंने, है ना? इसको भी समझो। ये क्यों लिए दो? भाई आपको इवेंट कब चलाना है? बटन के क्लिक, तो बटन चाहिए ना इवेंट की बाइंडिंग के लिए। और किस में जाकर ऐड करना है? यूएल में, तो यूएल भी चाहिए। ठीक है। कब चलाना है आपको? यूजर से इनपुट कब लेना है? जब बटन क्लिक हो। इवेंट हैंडलर सेटअप करो बटन पे। बीटीएम, बहुत बढ़िया। डॉट, बहुत बढ़िया। ऐड इवेंट लिसनर। कब करना है? क्लिक पे करना है, तो हमने बोल दिया क्लिक। कॉमा करके बोल दिया हमने
अपना फंक्शन। क्या करना है जब बटन क्लिक हो? इनपुट लेना है। कैसे लोगे? कोई टेक्स्ट बॉक्स है पेज पे? नहीं है, तो क्या करें, प्रॉम ले लें। ठीक है, बोलो प्रॉम का कोड बोलो, बोलो। लेट आइटम, ओके, आइटम इक्वल टू प्रॉम, बिल्कुल सही, व्हाट यू वांट टू डू। अब आगे बोलो। 2 दिन पुराना कोड है। नहीं, इसको किस में ऐड करोगे? यूएल में ऐड करेंगे। तो यूएल डॉट आइटम नहीं भाई, इनर एचटीएमएल। यूएल डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू, और नहीं, अगर तुमने आइटम लिख दिया तो टेक्स्ट ऐड हो जाएगा। एल आई बनाकर लिखो, एल आई प्लस आइटम प्लस। आया समझ? नहीं आया? आया? क्या होगा, कब चलेगा इवेंट हैंडलर? जब यूजर इस बटन पे क्लिक करेगा, है ना? देखो अब ध्यान से, हो रहा है। व्हाट डू यू वांट टू डू? मैंने कहा वॉच आईपीएल, ओके, आईपीएल ऐड हो गया। व्हाट डू यू वांट टू डू? विजिट मार्केट, ओके, विजिट मार्केट हो गया। ठीक है, अब पे द बिल्स, इस पे क्लिक करूं, कलर चेंज होगा। देख लो, देख लो, कोड देख लो। ये तो वही कोड है ना जो आप लिख चुके हो। तो कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा ना? अरे होगा, बिल्कुल होना चाहिए। क्या? बढ़िया, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने एक आइटम ऐड करा। मैंने कहा विजिट मार्केट, ओके। अब ये जो विजिट मार्केट है, नया आइटम ऐड हुआ है, कलर चेंज होगा? नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने वो जो इवेंट हैंडलिंग करी थी वो तो पहले ही कर दी, और ये तो बाद में ऐड हो रहा है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सुनो। सॉल्यूशन है दो टॉपिक्स के पास, मैं दोनों पढ़ाऊंगा, दोनों से एक हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार टॉपिक है। आपके लिए एक चैलेंज कि आप इसको एक्सप्लेन करोगे क्या है। क्या पढ़ने जा रहे हो? इवेंट बबलिंग पढ़ने जा रहे हो। क्या है इवेंट बबलिंग? हाँ पीयूष, अंग्रेजी तो मैं भी सीखता हूँ यार, समझाओ। पढ़ लो पहले आराम से, इतनी जल्दी नहीं आएगा समझ, और आ जाएगा तो मैं बहुत बहुत इंप्रेस हो जाऊंगा। अगर एक बार में समझा दिया आपने। 2 स्लाइड है, पढ़ो आराम से। ये है और ये एक एग्जाम्पल है, पहले पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। हाँ जी, पढ़ा? चलो अगली साइड पढ़ो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको कुछ कुछ आया समझ? क्या बात है। देखो, ये है, एक बचा हुआ है ना अपना स्टॉप प्रोपोगेशन। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक डिव है, तुमने डिव पे ऑन क्लिक लगा रखा है। वैसे तो ऐसे नहीं लगाओगे, तुम लगाओगे यूजिंग एड इवेंट। अभी के लिए अपन ऐसे मान लेते हैं, इस डिव के अंदर एक यूएल है, आपने यूएल पे भी लगा रखा है एक ऑन क्लिक। यूएल के अंदर 3 LIs हैं, तीनों पे लगा रखा है आपने ऑन क्लिक। ये सेटअप समझ आ रहा है? क्या क्या है, किसके अंदर कौन है? डिव के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर LI है, और सब पे ऑन क्लिक लगाए। मान लो यूजर ने इस पे क्लिक करा, क्या चलना चाहिए लॉजिकली? इसका क्लिक चलना चाहिए, और क्या, जिस पे क्लिक करा है। लेकिन जावास्क्रिप्ट थोड़ा डिफरेंट करती है काम। वो बोलती है इसका तो चलेगा ही चलेगा, फिर वो इसके पेरेंट के पास जाएगी। कौन है LI का पेरेंट? देखेगी उसके पास ऑन क्लिक है यूएल पे क्लिक हुआ है कि LI पे हुआ है, लेकिन चलेगा यूएल का ऑन क्लिक भी। फिर वो जाएगी यूएल के पेरेंट के पास। कौन है यूएल का पेरेंट? उसके पास है ऑन क्लिक, उसका भी चलाएगी। तो होने चाहिए थे कितने इवेंट फायर, और होंगे कितने? 3।
फालतू है, यूजलेस है, इसको रोकना है, कौन रोकेगा? स्टॉप प्रोपोगेशन रोकेगा। पहले इतने का प्रैक्टिकल देखो। देखो ध्यान से, डिव है, ऑनलाइन स्टूडेंट डिव दिख रहा है? जल्दी जल्दी यस और नो। दिख रहा है, यूएल दिख रहा है, ठीक, और एल आई है, ठीक है। ये हमारा JS4। ध्यान से देखो, मैंने यूएल पे एक इवेंट हैंडलर सेटअप करा है, कौन सा? क्लिक। डिव पे भी करा है, कौन सा? क्लिक। एलआई पे भी करा है, कौन सा? क्लिक। ठीक है, पेज रन करते हैं। मैंने पेज रन करा, कंसोल ओपन करा, मैंने क्लिक करा डिव पे, सिर्फ डिव पे क्लिक करा, सही है, डिव ही चलना चाहिए। लेकिन अगर मैंने एलआई पे क्लिक करा, तीनों चले गए। क्या बोलते हैं इसको? इवेंट बबलिंग। व्हाट इज बबल? बुलबुला। बुलबुला नीचे से ऊपर उठता है, आपका इवेंट भी नीचे से ऊपर भागता है। तो सोचो, अगर आपने एक चाइल्ड पे इवेंट सेटअप करा, तो अपना इवेंट वो अपने पेरेंट को भी चलवाएगा, ग्रैंड पेरेंट को भी चलवाएगा, जो स्वर्ग सिधार गए उनको भी बोलेगा इवेंट चलाने आ जाओ, यानी सबको चलवाएगा वो, जो कि यूजलेस है मेरे लिए। वरना क्या हो जाएगा, गेस करो? इन पे अगर कोई एक्टिविटी होगी वो भी हो जाएगी अगर मैं पे द बिल्स पे क्लिक करूंगा। कौन बचाएगा? स्टॉप प्रोपोगेशन बचाएगा। स्टॉप प्रोपोगेशन क्या बोलता है? मुझे कॉल कर लो तो मैं यहीं पे फुल स्टॉप कर दूंगा। तो किस में स्टॉप प्रोपोगेशन कर दूं? एलआई में कर दूं, क्योंकि एलआई का ही इन्फेक्शन यूएल को लग रहा है और वही इन्फेक्शन डिव को लग रहा है। तो क्या कर दिया जाए, यहां आया जाए, एक लाइन लिख दी जाए, स्टॉप प्रोपोगेशन। अब क्या होगा मनीष एलआई पे क्लिक करने पर? अब नहीं होगा, मतलब एलआई का क्लिक भी नहीं चलेगा। एलआई का चलेगा, लेकिन ना यूएल का चलेगा, ना डिव का चलेगा। ये आपके लिए करेगा कौन? ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा गया है, और इसको क्या बोलते हैं? इवेंट बबलिंग बोलते हैं इसको। तो चेक करो अब। अच्छा, और अगर यूएल पे क्लिक करूं तो दोनों चल जाएंगे। कैसे रोकोगे? यूएल पे भी लिख देना स्टॉप प्रोपोगेशन। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? हमारी क्या प्रॉब्लम थी? हमारी प्रॉब्लम ये थी कि नए डिप पे, नए आइटम पे भी कलर आ जाए और वो इतने सारे इवेंट हैंडलर सेटअप ना हो। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? नहीं करेगा। अनफॉर्चुनेटली ये हमारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेगा। अभी हमें और पढ़ना है। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। ठीक है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये तो हो गया, समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, ये क्या है? इवेंट डेलीगेशन। समझाओ। जिसको सबसे ज्यादा नींद आ रही है मैं उससे सबसे पहले पूछूंगा, जिसकी आंखें बंद हो जा रही है, झूमे जा रहा है वो, मैं बोल चुका हूं पानी वानी पी के आ जाओ जल्दी से फटाफट। व्हाट इज इवेंट डेलीगेशन? पेरेंट पे जो इवेंट सेटअप करोगे, चाइल्ड पे नहीं भी करा होगा क्या इवेंट सेटअप, तो भी रन होगा। कब? जब चाइल्ड पे वो इवेंट फायर होगा। चाइल्ड पे, पेरेंट पे फायर होने से नहीं चलेगा, चलेगा चाइल्ड पे। मतलब समझो, मतलब ये है कि ये आपके पास डिव है, आपने सिर्फ डिव पे क्लिक लगाया, ठीक है। डिव के अंदर कौन है? नहीं लगाया है आपने इस पे कोई क्लिक। एल आई, नहीं लगाया है आपने इस पे कोई क्लिक, ठीक है। अब अगर यूजर डिव पे क्लिक करेगा तो डिव का तो चलेगा ही। अगर यूजर एल आई पे करेगा ना, तो भी ये चलेगा। कौन? डिव का क्लिक। लेकिन चलेगा तब जब यूजर क्लिक करे। ये मत सोचना अच्छा माउस ले जाएगा तो भी चलेगा। माउस ले जाएगा तो माउस ओवर चलता। आपने हैंडल किसको करा है? ऑन क्लिक को। ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? नहीं करेगा तो और भी पढ़ना पड़ेगा। करेगा, ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। कैसे? पहली बार, सारे एलआई पे इवेंट हैंडलर ना लगाकर मैं लगा दूंगा यूएल पे। दूसरा फायदा ये होगा कि जो नया एलिमेंट आएगा, क्या वो भी यूएल का चाइल्ड होगा? तो बस जो यूएल पे करूंगा वो नए पे भी हो जाएगा। दोनों हाथों में लड्डू मेरे। इवेंट हैंडलर कितने सेटअप होंगे? एक। लूप भी नहीं लगेगा, सिर्फ एक इवेंट हैंडलर सेटअप करूंगा किस पे? यूएल पे, और उसको बोलूंगा कलर चेंज करना है। और वो कलर उनका भी चेंज होगा जो हैं, उनका भी चेंज होगा जो आने वाले हैं। फेसबुक यूज करता होगा इसको? बताओ कैसे? फेसबुक, इंस्टा, ये इसको यूज करते हैं कैसे? ये एक पोस्ट है, वीडियो है, यहां पर एक लाइक,
शेयर, डिसलाइक, कमेंट, सब बटन होते हैं। कभी देखा है सब क्लिक पे चलते हैं? नहीं देखा। मैं क्लिक करता हूं तब तो एक्टिविटी होती है ना। क्या लगता है आपको इन सब के लिए फेसबुक ने क्लिक बनाया होगा? नहीं, उन्होंने इसका एक पेरेंट बनाया, पेरेंट पे एक क्लिक लगाया और वो सब के लिए चल जाएगा। हाँ, ये एक अलग डाउट है जो अब मैं सॉल्व करूंगा कि सर काम तो अलग अलग होना है। जैसे अगर हमको लाइक करना है तो उसमें कुछ कमेंट नहीं आता, बट अगर कमेंट करना है तो एक कमेंट बॉक्स खुलता है, तो वो अलग बात है। इवेंट हैंडलर कितने सेटअप हुए होंगे? जबकि आप नॉर्मली सोचो और आपको ये टॉपिक नहीं आएगा तो आप इंटरव्यू में पूछा है ये कि आपको एक इंस्टाग्राम एप्लीकेशन बनानी है जिसमें आपके पास एक पोस्ट है, पोस्ट में 4 नीचे बटन दिए हुए हैं, चारों बटन पे हमको अलग अलग काम करना है। कैसे करोगे? आज का लेक्चर नहीं अटेंड करा होगा तो क्या बोल कराओगे जी? ऑन क्लिक हैंडल करेंगे। तो बोलेगा चारों का, तो बोलोगे हाँ चारों का, एंड दैट इज रॉन्ग। चारों का हैंडल नहीं होगा, हैंडल होगा इन चारों के एक पेरेंट का। और नहीं है कोई पेरेंट तो बना देंगे। किसको बना देंगे? डिव को बना देंगे इनका पेरेंट, डिव पे लगा देंगे ऑन क्लिक और वो चलेगा सबके लिए। ठीक, तो यही हमारा इवेंट डेलीगेशन का एग्जाम्पल और ये रहा हमारी प्रॉब्लम का समाधान। सबसे पहले आप इसको देखो, ये मैंने किस पे लगाया है? यूएल पे लगाया है। मेरे वेब पेज पे एलआई भी है चलेगा ये इवेंट जब मैं एलआई पे क्लिक करूंगा? जल्दी जल्दी बताओ, चलेगा? अभी इसको छोड़ दो, फॉरगेट दिस, फिर मैं समझाता हूं आपको। चलेगा एलआई पे? बिल्कुल चलेगा, है ना? और यूएल पे क्लिक करूंगा तो भी चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये मैंने हेलो पे क्लिक करा, ये मैंने पे द बिल्स पे क्लिक करा, ये मैंने टेक ऑनलाइन लेक्चर पे क्लिक करा, चल रहा है ना? और अगर आपको ये पता करना है कि सर हमें कैसे मालूम चलेगा ये इस वक्त किस पे क्लिक हुआ है, तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने, कौन सी? टारगेट। यहां लगा दीजिए प्लस ई डॉट। अब क्या मालूम चलेगा आपको किस पे क्लिक हुआ है? तो यूएल पे करूंगा तो यूएल आएगा, एलआई पे करूंगा तो एलआई आएगा। देखो अब ध्यान से, क्या अब कुछ इफेक्ट पड़ा? ये पढ़ो, ये पढ़ो। आया कुछ कुछ समझ? तो बस अब मुझे बताइए वो जो कलर वाली समस्या थी वो ऐसे सॉल्व हो जाएगी कि हम लोग सीधे यूएल को रेफर करें। लेट यूएल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहां क्या पास कर दें? यहां पास कर दें यूएल। फिर क्या करूं? यूएल डॉट एड इवेंट लिसनर। क्या करना है, कब करना है? क्लिक पे करना है, कलर बदलना है। ठीक है, क्या लिख दूं यहां पर? क्लिक, कॉमा, ये मेरा इवेंट हैंडलर। बोलो आगे। जल्दी जल्दी बोलो, किसका कलर बदलना है? एलआई का कलर बदलना है कि यूएल का बदलना है? अगर मैंने यहां पर सबसे पहले बताओ मुझे वो एलिमेंट कैसे मिलेगा जिसपे क्लिक हुआ है? टारगेट से मिलेगा, मिलेगा। तो अगर मैं बोलता हूं ई डॉट टारगेट तो मुझे कौन मिलेगा? मुझे वो एलिमेंट मिल जाएगा जिसपे यूजर ने क्लिक करा है। ठीक है, अब अगर मैं यहां एक लाइन और लिखूं तो जरा बताना इससे मुझे कुछ मिल रहा है? कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट, एक पुरानी प्रॉपर्टी। पढ़ा है आपने इस प्रॉपर्टी के बारे में? क्या देती है ये प्रॉपर्टी अपन को? नोड का नाम देती है। ठीक है, तो जरा देखना अब मुझे क्या मिल रहा है। अपन को किसका कलर बताना है? यूएल का, एलआई का? तो बोल दो जल्दी से हिंदी में कंडीशन। अगर, हाँ, इफ ई के टारगेट के नोड का नाम एलआई है तो कलर बदल दो। बोलो कोड। इफ ई डॉट टारगेट डॉट नोड नेम डबल इक्वल टू एलआई। एलआई नहीं है आपके पास ई डॉट टारगेट है। ई डॉट टारगेट डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, सॉरी कलर, इज इक्वल्स टू क्रिम्सन। ई डॉट, सॉरी, ई डॉट, पैरेंथेसिस नहीं आएगा। और क्या हो गया? एन कैपिटल। ठीक, आप करिए चेक। कहीं और क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इन पे क्लिक करेंगे कलर चेंज होगा। कितने इवेंट हैंडलर सेटअप करे आपने? सिर्फ एक, और पिछली बार आपने एक लूप लगा के 10-12 कर दिए। तो लीजिए फटाफट इसको।
और लिखिए लास्ट टाइटल फॉर्म। यूएल पे भी तो हुआ ना, क्योंकि हमने इफ लगाया तो वो अंदर नहीं गया, इवेंट तो फायर हुआ ना। यूएल का कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि इफ कंडीशन फॉल्स है, यूएल के लिए इवेंट तो फायर होगा। हाँ बिल्कुल। और यूएल पे तब होगा ना पीयूष, जब यूजर को यूएल दिखेगा। तुमको लगता है कि जब हम एचटीएमएल पेज बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं कि यूएल में कुछ टेक्स्ट लिखें? नहीं बनाते। मैं तुम लोग को दिखाने के लिए कर रहा हूं। नॉर्मली तो मैं यूएल में से पहला ही लगाता हूं ना। ये कहां लगाता हूं? और लगाता भी हूं तो यूएल के ऊपर लगाता हूं। ये तो मैं सिर्फ दिखा रहा था। बेटा थ्योरी इसमें है। लगाता हूं ना। ये कहां लगाता हूं? और लगाता भी हूं तो यूएल के ऊपर लगाता हूं। ये तो मैं सिर्फ दिखा रहा था। बेटा थ्योरी इसमें है। थ्योरी लिखवाऊं मैं? क्यों? फूल सागर डिक्टेट करूं? थ्योरी है तो स्लाइड में। डिक्टेट करूं? अच्छा करता हूं। ये उतार लो, लास्ट में करूंगा। कर दूंगा मैं लास्ट में, पहले फॉर्म पढ़ ले फिर कर दूंगा मैं।